हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर। रहती हूं यहां जयपुर में और पढ़ाती हूं आपको। तो आज लेकर आई हूं मैं मणिका क्लास 10 की पाठ्य पुस्तक, जो आप मणिका पढ़ ही रहे हैं, उस पर आधारित एक वीडियो, जिसमें पाठ साधु वृत्तिम समाचरित के कुछ अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स ने इसके लिए मुझसे अनुरोध किया था और मेरा चैनल तो आपके ही लिए है, तो भला ये अनुरोध कैसे टाला जा सकता था। और ये क्या है, ये है मेरा मोबाइल नंबर। अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, परीक्षा की तैयारी के लिए कोई विशेष टॉपिक भी पढ़ना चाहते हैं, आप 2 या 3 क्लास भी लेना चाहते हैं, तो भी आप मुझसे इस नंबर पर अपने पेरेंट्स की बात कराइए और सारी जानकारी लीजिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भाई कि मैं पिछले लगभग 40 सालों से 1984 से मैं संस्कृत पढ़ा रही हूँ स्कूल्स में, और अब अपने रिटायर होने के बाद ऑनलाइन आपको संस्कृत पढ़ा रही हूँ। मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा जाता है बच्चों के, क्योंकि मेरी क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव होती हैं। इसके अलावा भी मैं अपने बच्चों को मोटिवेट करती हूँ, रेगुलर टेस्ट और रिवीजन कराती हूँ, डाउट क्लासेस भी लेती हूँ, और रिज़ल्ट बहुत शानदार जाता है। तो बस मेरा ये नंबर अवश्य नोट कर लीजिए। और अगर ज़्यादा देखना है तो मेरे हर साल का रिज़ल्ट यूट्यूब पर अपलोडेड है। ये मेरा पिछले साल का रिज़ल्ट है 2024-25 के एग्ज़ाम का। आप देख रहे हैं कितने सारे बच्चे 100% लेके आए हैं। इन सभी अपने छात्रों पर मुझे बहुत गर्व है। और भी बाकी बच्चों का रिज़ल्ट बहुत शानदार गया था भाई बच्चों, मज़े आ गए थे। तो बस हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और शुरू करेंगे साधु वृत्तिम समाचरित के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। हमेशा क्या करना चाहिए, पहले क्वेश्चन पढ़ने चाहिए और क्वेश्चन में जो बात पूछी गई उसे अंडरलाइन करना चाहिए, फिर उसको ऊपर दिए हुए पैसेज में ढूंढना चाहिए। बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको चॉइस होगी 3 में से 2 क्वेश्चन करने की। हमेशा सरल प्रश्न, जो इनके उत्तर सरल हैं, डायरेक्ट हैं, छोटे हैं उत्तर, वही प्रश्न सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि सही लिखने पर अंक मिलने वाले हैं। ठीक है, स्मार्ट ज़रा बनिए। कर्मपुर नगरे किम नाम धेय कुमारा वसत, किस नाम का कुमार रहता था। कुमारा केन से चौर कर्मणि निरता संजाता, किससे साथ साथ चोरी के काम में लग गया। जहाँ ये क्रिया होगी ना, वहीं आंसर होगा। कर्मपुर नगरे पच्छन भाग नाम देया कह अस्ति, नाम का कौन था, ऊपर लिखा ही हुआ है कुमार। प्रच्छन्न भाग्या दुष्ट बुद्धिना सार्धम किमर्थम प्रस्थिता, किस लिए जा रहा था वो। कीदृशा प्रच्छन्न भाग, कीदृश यानी विशेषण बताना है। कैसा प्रच्छन्न भाग्य, चोरी के काम में लग गया। एकदा सा कुमारा दुष्ट बुद्धिना सार्धना कुत्र पृच्छता, कहाँ जा रहा था, चोरी के लिए वो कहाँ जा रहा था। ठीक है, पढ़िए। किम नाम देहा कुमारा, प्रच्छन्न भाग देहा, ये उत्तर है, तो आप लिखेंगे प्रच्छन्न भाग्य देहा। जहाँ 1 वर्ड आंसर है वहाँ पर 1 वर्ड में ही लिखा जाएगा। किम नाम, तो आप लिखेंगे प्रच्छन्न भाग्य ओनली। केन्स है, किसके साथ जा रहा था, दुष्ट बुद्धि ना। क्यों? क्योंकि तृतीया में उत्तर लिखना पड़ेगा, प्रश्न भी तृतीया विभक्ति में है। प्रश्न और उत्तर की विभक्ति एक जैसी होती है। दुष्ट बुद्धि ना, तृतीया विभक्ति है, बुद्धि ना पुल्लिंग है ना। फिर प्रच्छन्न भाग नाम का कौन था, ये तो लिखा ही हुआ है यहाँ, कुमार, कुमार था। तो अगर आपको सेकंड आंसर में डाउट हो तो सेकंड मत कीजिएगा, फर्स्ट और थर्ड कीजिएगा, सेकंड का के क्रॉस लगा दीजिएगा। किमर्थम प्रस्थिता, जहाँ ये लिखा है प्रस्थिता, क्यों गया, धन हरण के लिए। तो किमर्थम का उत्तर धन हरणार्थम है, बस आप एक वर्ड लिखेंगे, ये वर्ड। और पूर्ण वाक्य ऐसे कैसे लिख देंगे, यहाँ मैं पूर्ण वाक्य नहीं लिख रही हूँ समय बचाने के लिए, आपको बता दिया। आप लिखेंगे प्रच्छन्न भाग्य दुष्ट बुद्धिना सार्धम धन हरणार्थम प्रस्थिता, या ये लिख दीजिए पूरा, कस्यचित श्रेष्ठ नागृहे धन हरणार्थम ग्रामांतरम प्रस्थिता। दोनों ही स्थिति में अंक पूरे मिलेंगे। कीदृशा प्रच्छन्न भाग्य, कैसा प्रच्छन्न भाग्य, ये उसका विशेषण है। विद्या परांगमुख प्रच्छन्न भाग्य, या आप लिखिए बाल्य वयसी विद्या परांगमुख प्रच्छन्न भाग्य, दोनों। चौर्य कर्मणि निरता संजाता। एकदा सह कुमारा दुष्ट बुद्धिना सार्थम कुत्र प्रस्थिता, फिर सेम आंसर है, किसी सेठ के घर में धनहरण के लिए दूसरे गांव को गया। या अगर आप सिर्फ ग्रामांतरम लिख देंगे थर्ड का आंसर, तो भी नंबर मिलेगा। एकदा सह कुमारा दुष्ट बुद्धिना सार्थम गृहांतरम प्रस्थिता, दूसरे गांव को गया। संजाता क्रिया का कर्ता, कर्ता होता है डूअर, जो ये काम कर रहा है। संजाता कहाँ लिखा है, ये यहाँ पे सह कर्ता पद है, कौन हो गया, सह। विशेषण क्या है, तो भाई कस्यचित विशेषण है, किसी सेठ का।
आयुषी का पर्याय बेटे वयसी होता है। आयु माने एज, वय माने भी एज। ये भी सप्तमी है, ये भी सप्तमी विभक्ति है। यहाँ लिखा है ना वयसी, ये। ठीक, दोबारा दोबारा वीडियो देखिए और अच्छे से समझिए। यूट्यूब पर वीडियोस में कोई भी बात दोबारा दोबारा नहीं समझाई जाती है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है, आप दोबारा रन करके देख सकते हैं। बालका कीदृशे मार्गे क्रीडन्ति, याद रखिएगा कीदृ हमेशा विशेषण होता है, कीदृश, कीदृशा, कीदृशी, कीदृशम जो भी है, तो आपको विशेषण लिखना है। तौ केन गंतुम प्रवृत्तौ, कुपथेन कौ गंतुम प्रवृत्तौ। अब ये इसका आंसर यही है बेटा, वे किससे जा रहे थे? कुपथ से, कुपथेन, है ना। और कौन जा रहे थे? तौ, वे दोनों जा रहे थे। तौ बालकान प्रेक्ष्य किम अवदताम, जहाँ ये लिखा होगा वहीं आंसर ढूंढना। कश्चित गर्ते पतित्वा किम अनुभवेत, गड्ढे में गिर जाए तो क्या हो? उद्दंडा बालका किम उवाच। जब पूछा जाए ना क्या कहा, उवाच मैंने बोला, जब पूछा जाए क्या कहा, क्या बोला, क्या देखा, तो उत्तर हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स में आता है और इति लगा के समाप्त होता है, हमेशा लंबा आंसर होता है। कैसे मार्ग में जा रहे थे? गर्त संकुले मार्ग, ये नंबर 1 है। तऊ केन गंतुम प्रवृत्ता, किससे जा रहे थे? भाई हमने पढ़ लिया कुपथेन, यही आंसर है इसका यहाँ पर। और कौन जा रहे थे? तो तऊ लिखोगे तो भी अंक मिल जाएंगे, और क्योंकि यहाँ कहीं नाम नहीं आया है, सिर्फ तऊ है तो तऊ ही लिखा जाएगा, क्योंकि नाम तो है ही नहीं। दुष्ट बुद्धि प्रच्छन्न भाग्याऊ। किम अवदताम, वे दोनों बच्चों को देखकर क्या बोले? ये लिखा है देखो, बालकान प्रेक्ष अवदताम, तो आप यहाँ से लिखेंगे भो भो बालका से लेकर ये पूरा और यहाँ तक, और उसके बाद लिखेंगे इति। ये पूर्ण वाक्य का नंबर 2 है, नंबर 1 है, सॉरी क्षमा करें, नंबर 1 है। यहाँ मैं एक स्टार बना रही हूँ, यहाँ भी स्टार बना दिया। कश्चित गर्ते पद किम अनुभवेत, क्या अनुभव हो करेगा? विकलांगा भूतवा चिरम क्लेशम अनुभवेत। कश्चित गर्ते पतित्वा विकलांगा भूतवा चिरम क्लेशम अनुभवेत। यहाँ मैं एक ऐसा वाला स्टार बना देती हूँ, ये आंसर हो गया इसका। उद्दंडा बालका किम उवाच, लिखा वही उद्दंडा बालका ये से लेकर पूरा यहाँ तक और इति, यहाँ मैं डबल टिक लगा देती हूँ, ये इसका आंसर हो गया। बहुत आसान है, पेपर आसान आता है बच्चों, घबराना नहीं। अवदताम क्रिया का कर्ता, अवदताम ये लिखा है, ये बोले, कौन बोले? तऊ, तो इसका करता है तऊ, वे दोनों ही तो बोले थे। यहाँ विशेषण क्या है? खेलते हुए बालक, तो क्रीडतान शब्द बालकान का विशेषण है। दृष्टवा का पर्याय ये रहा प्रेक्ष, दृष्टवान प्रेक्ष। बच्चों पाठ का हिंदी या इंग्लिश अनुवाद आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए, तभी आप इस तरह के प्रश्न कर पाएंगे। इसलिए पाठ का अनुवाद अच्छे से करिए, और कैसे? मेरे वीडियो देख लीजिए ना, पूरा स्पष्टीकरण है उसमें, हिंदी इंग्लिश सब आप जरा देखिए तो सब समझ में आ जाएगा। अद्य प्रभति पाप पथम त्यजामी इति कह चिंतित, यह किसने सोचा था भाई कि पाप का मार्ग छोड़ता हूँ? जी प्रच्छन्न भाग्य ने सोचा था, ये रहा। क्लेश परंपरा कमाश्रित, उसके कष्ट किस पर आधारित थे? कुमार्गम, ये रहा, कुमार्ग पर आधारित थे। प्रच्छन्न भाग्या कुत्र प्रति निवृत्ता, वो कहाँ लौटा था? अपने घर लौटा था, है ना। ये है 1, ये है 2, ये है 3, सिंपल। अब आ गया ना कैसे अंडरलाइन करके और कैसे ढूंढते हैं। प्रच्छन्न भाग्या स्वमित्रम किम अवदत्, दुष्ट बुद्धि किम कृत्वा, क्या करके गांव की ओर गया, और वो कहाँ लौट कर आया? तो यही है भाई, कहाँ लौट के आया? स्वगृहम, ये 3rd हो गया, ये डबल टिक लगाया, बस इतना जोड़ देना बीच में। प्रच्छन्न भाग्य अपने मित्र से क्या बोला था? ये बोला था भाई, प्रच्छन्न भाग्या स्वमित्रम अवदत्, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे सखे से लेके यहाँ तक, और इति, ये लो ये। और दुष्ट बुद्धि क्या करके गांव की ओर गया? दुष्ट बुद्धि तो उसके सद्वचनों का तिरस्कार करके गांव की ओर चला गया। पूरा का पूरा ये रहा आंसर, ये लो, ठीक। अब विशेषण का विशेष्य क्षमा करें, समुपजात क्या हुआ था? समुपजात जहाँ लिखा है वहाँ ढूंढो भाई। समुपजात विवेका, ये इसका क्या पूछा है? इसका विशेष्य कौन था? किसका विवेक जागृत हुआ था? प्रच्छन्न भाग्य का, तो ये विशेष्य है प्रच्छन्न भाग्य। उत्तर आप सिर्फ लिखेंगे प्रच्छन्न भाग्य, उसी का तो विवेक उत्पन्न हुआ था, तो वही हो गया विशेष्य। समुन्मीलिते क्रिया का कर्ता, समुन्मीलिते माने खोल दी गई हैं, ये
समुन्मीलिते, इस बार बच्चे के वचन से मेरी आंखें खुल गई हैं। समुन्मीलिते द्विवचन है तो चक्षुषी इसका करता है। क्यों? क्योंकि आंखें भी तो दो ही होती हैं। किसका करता है? खुलने का काम कौन कर रहा है? जो काम करता है वही करता होता है। तो आंखें खुल रही हैं। यहाँ क्रिया क्या है? त्यजतु, लोट लकार है ना, तो ये है। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप ये क्वेश्चन ना करें, ये दो करें। आसान क्वेश्चन सेलेक्ट करना बच्चों हमेशा। और भाई आपको ये मैं बताना चाह रही थी, अगर आप मेरा लेसन पढ़ना चाह रहे हैं शेमुशी के, मणिका के, देखो ना सारे वीडियोज़ हैं, इसमें बहुत सारे वीडियोज़ हैं। आप सारे पाठों का स्पष्टीकरण यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, बाकी भी बहुत सारे टॉपिक हैं। संधि पढ़ लीजिए, समास पढ़ लीजिए, वाच्य पढ़ लीजिए, प्रत्यय पढ़ लीजिए, हर टॉपिक है। क्यों भाई? देखो ना, लगभग 700 वीडियो अब तक अपलोड कर चुकी हूँ। किसके लिए? आप ही के लिए, है ना। चलें अब एक और। कीदृशा प्रच्छन्न भाग्या, वो लौट कर आया और रोने लगा, तो उसकी पत्नी ने उसे समझाया। कैसा प्रच्छन्न भाग्य लौट के आया और रोया, ये विशेषण बताना है। पत्नी से उसने क्या निवेदन किया? दग्ध मानसा, कौन करुणा से जोर से रोया था? भाई यहीं लिखा है उच्चैः क्रंदत प्रच्छन्न भागी जोर से रोया, तो उत्तर तो यही है ना। तो ये इसका उत्तर तो हो गया प्रच्छन्न भाग्य, डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई डाउट ही नहीं है। प्रच्छन्न भाग्य ये इसका आंसर है। और पत्नी से उसने क्या बताया? क्या बताया था उसने? वृत्तांतम, सारी बात बताई थी भाई। वृत्तांतम, जब आप वन वर्ड आंसर लिखते हैं तो लास्ट में अनुस्वार ना लगाएं, म लगाएं, हलंत वाला। और कैसा प्रच्छन्न भाग्य जोर से रोया था भाई? धर्ममती या दग्ध मानसा, तो हम धर्ममती लिखेंगे, क्योंकि वो धर्म, अब उसकी बुद्धि जो थी वो कर्तव्य परायण हो गया था। धर्म से मतलब किसी रिलीजन से नहीं होता है बेटा। संस्कृत में धर्म का मतलब होता है, क्षमा करें, धर्ममती, धर्म का मतलब होता है हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी, जो किया जाता है। धार्यते इति धर्मः, जैसे मेरा धर्म है अध्यापक का धर्म। केशाम तरिणी धैर्यम, धैर्य तरिणी माने नाव, बोट। किसमें धैर्य बोट का काम करता है? आपदाम, बस वन वर्ड लिख देना यहाँ पर इसकी जगह, आपदाम तरिणी धैर्यम। भार्या सपदि आयतम, शीघ्र आए हुए पति को देखकर क्या पूछने लगी थी? ये कहाँ पूछने लगी थी? अरे यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने पूछा था, इतनी जल्दी आ गए, क्या बात है ना। ये आंसर है इसका। और लास्ट में इति लगाइएगा, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज करके। सा बुद्धिमती, वह वह बुद्धिमती क्या बोली? ये ले बोली भाई यहाँ से लेके पूरा लास्ट तक इति। क्यों? क्योंकि आप किसी का डायलॉग कोट कर रहे हैं। ये वाला, ये लो, ये वाला आंसर है। पत्नी का विपर्य पति होता है, पतिम। क्यों? क्योंकि यहाँ द्वितीय विभक्ति लगी है, पतिम। पत्नी में भी तो द्वितीय है, पतिम। यहाँ विशेषण क्या है? सर्वम, सारी बात। और वर्तते का कर्ता पद, वर्तते जहाँ लिखा है ये रहा वर्तते है। वर्तते माने है, क्या है? होने का काम कौन कर रहा है? कुशलम। आरे वारे मत लिख के आ जाना, कुशलम वर्तते तो कुशलम करता है। जो हो रहा है, जो कर रहा है, वही कर्ता पद होता है। आगे बढ़ें? बिल्कुल बढ़ चलते हैं भाई। अभी हमारे पास बहुत कुछ है, लेसन पूरा तैयार कराना है बच्चों को। देखो सेम क्वेश्चन है, सेम पैसेज है जो अभी पीछे किया था, दिखाएं? देखा? सेम पैसेज है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े फर्क हैं। किम त्यक्त्वा उद्यमः क्रियताम, क्या छोड़कर परिश्रम करना चाहिए? विषादम त्यक्त्वा, ये आंसर है। विषादम त्यक्त्वा कहा कर्तव्य, सेम यहीं रिपीट हो गया, आंसर यही था। क्या करना चाहिए? उद्यमः। कौन पश्चाताप से जोर से रो रहा था? आपको पता है प्रच्छन्न भाग्य रो रहा था कि मैंने तो अपनी जीवन के इतने वर्ष बर्बाद कर दिए, है ना। प्रच्छन्न भाग्य। आपदाम तरणी किम धैर्यम, आपदाम तरणिम धैर्यम, ऐसे लिख दीजिएगा। और फिर वही क्वेश्चन, धैर्यम केशाम तरणी आपदाम, ये लो, धैर्यम आपदाम तरणी भवती, सा बुद्धिमती केवम अवदत, ये लिखा पूरा डायलॉग। यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, इति लिख दीजिएगा, एक स्टार बना देते हैं, ये लो स्टार। छोटे छोटे आंसर सेलेक्ट करने चाहिए, ज़्यादा लिखने में गलती की संभावना है। अगर आप मैक्सिमम मार्क्स पाना चाहते हैं तो एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए आपके पास कि क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर नंबर कमाइए। यहाँ सा सर्वनाम पदम किसके लिए आया है? पत्नी के लिए, पत्न्यई, पत्न्यई चतुर्थी में उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न भी चतुर्थी में है। नीचई का विलोम उच्चई, और क्रियापद का कर्ता उद्यमः क्रियताम। इस अंश में, इसी में बताना है कर्ता पद क्या है, उद्यमः क्रियताम।
क्या किया जाए, उद्यम, परिश्रम किया जाए तो उद्यम। इस अस्मिन् अंशे का मतलब है कि आपको इसी में ढूंढना है, यहाँ ऊपर नहीं जाना है, यहीं पे ढूंढना है, तो उद्यम है। ठीक, आगे बढ़े, बढ़ते चलें, लो भाई बढ़ गए आगे। अब प्रच्छन्न भाग्य के पास पैसा आ गया तो उसका मित्र दुष्ट बुद्धि उसके घर चोरी करने आ गया। कौन प्रच्छन्न भाग्य के धनागम का वृतांत सुन रहा था? दुष्ट बुद्धि। दुष्ट बुद्धि ने सुन लिया था कि उसके पास पैसा आ गया है। सुवर्णपूर्ता कलशा कस्य वृक्षस्य मूले स्थिता, किस पेड़ के नीचे था? अश्वत्थ तरु मूले। तो आप सिर्फ अश्वत्थ से लिख दो, अश्वत्थ माने पीपल, अश्वत्थस्य। फिर आगे लिखा हुआ है अश्वत्थस्य तरु मूले कीदृशा कलशा, ये उत्तर है, सुवर्णपूरिता कलशा। कैसा? आपको खाली वन वर्ड लिखना है, सुवर्णपूरिता। देखा उत्तर यहीं के मैंने। कदा दुष्ट बुद्धि चौर्य चौर्यार्थम संधि खनन सुयोगम विलोकम स्थिता, कब आके खड़ा हुआ था? अरे भाई रात में आके खड़ा हुआ था, मध्य रात्रि। बस कदा की जगह मध्य रात्रि लिखना और पूरी लाइन रिपीट कर देना। मध्य रात्रि, आधी रात में आया था कि सब सो गए होंगे। प्रच्छन्न भाग्येन कीदृशा स्वप्ना, कैसा सपना देखा था? उसने कहा था विचित्र सपना। यहाँ लिखो बस एक वर्ड विचित्र, पूरी लाइन लिख दो, विचित्र स्वप्न दृष्टा। मध्य रात्रि कह, देखा ये उत्तर यहीं था। कौन किस लिए चोरी करने आया था? देखो किस लिए, कौन का उत्तर है दुष्ट बुद्धि, किमर्थम का है चौर्यार्थम, और सेम लाइन आगे की उतार दीजिएगा। स्मार्ट एक्ट, हमें आंसर यही मिल गया, हमने ध्यान से देखा तो। आप लिखेंगे मध्य रात्रे दुष्ट बुद्धि चौर्यार्थम संधि घनन सुयोगम विलोकन स्थिता, इसका आंसर यहीं पर है भाई। यहाँ क्रियापद क्या है? क्रिया यानी वर्ब, तो भाई उवाच वर्ब है। उवाच मैंने बोला, तो बोलना ही तो वर्ब होता है। बोलना, बोला भूतकाल है। कलशा का विशेषण क्या है? सुवर्णपूरिता, ये लिखा था यहीं पर। विद्यते क्रिया का कर्ता, विद्यते क्या है? ये रहा, विद्यते है, होने का काम कौन कर रहा है? वहाँ कलशः, कर्ता पद होगा कलशः। वहाँ पे दुष्ट बुद्धि थोड़ी बैठा, दुष्ट बुद्धि नहीं है, कलशः कर्ता पद है, जो है वही करता है। ये लीजिए, अब ये लास्ट पैसेज आ गया लेसन का कि वो दुष्ट बुद्धि तो खेत में जाके कलश लेकर आया, सांप से मारने के लिए घर के अंदर कलश फेंका और गिरे हुए कलश से निकलकर सांप ने उसी को डस लिया। दैवगति की दृष्टि, भाग्य गति कैसी होती है? भाग्य गति बहुत विचित्र होती है, ये रहा विचित्रा। भाग्य की गति बहुत विचित्र होती है, कब क्या हो जाए। दुष्ट बुद्धि को क्या मिला? अश्वत्थ तरुमूल खोद कर स्वर्ण कलशम, सोने का कलश मिला उसको। क्या बात है भाई, स्वर्ण कलशम, सोने का कलश मिल गया। और विचित्र क्या है? फिर यही आंसर है इसका, तो दैवगति विचित्र है ना। प्रबुद्धौ, जागे हुए दंपत्ति ने आश्चर्य से क्या देखा? जागे हुए दंपत्ति ने, ये लिखा है ना, प्रबुद्धौ तौ दंपत्ति आश्चर्य से प्रचुर मणिमाणिक की चमक से चमकते अपने घर को निज गृहम अपश्यताम, अपश्यताम जोड़ दीजिएगा, पूरी लाइन लिख के ये जोड़ दीजिएगा, स्टार बना दो एक। ये लीजिए, विषधरा कम दष्टवान, विषधर ने किसको काट लिया था? दुष्ट बुद्धिम, दुष्ट बुद्धि पर कम की जगह एक वर्ड लिखेंगे दुष्ट बुद्धिम, और पूर्ण वाक्य लिख देंगे, विषधर ने दुष्ट बुद्धि को काट लिया था। किम कृत्वा दुष्ट बुद्धि सुवर्ण कलशम प्राप्तवान, क्या करके दुष्ट बुद्धि को सोने का कलश मिला? भाई उसको खुदाई करके, अश्वत्थ मूलम खनित्वा, च नहीं लिखेंगे, च नहीं आएगा, आप लिखेंगे अश्वत्थ मूलम खनित्वा। ये लो एक ऐसा स्टार बनाया मैंने, ये लो एक और काट लगाओ इसमें। दुष्ट, यहाँ आप लिखेंगे अश्वत्थ मूलम खनित्वा, किम कृत्वा हटा देना, दुष्ट बुद्धि सुवर्ण कलशम प्राप्तवान। भयंकरम का विशेष कौन था? विषधरम, है ना, भयंकरम विषधरम, ये रहा भयंकरम कौन था? विषधरम था, तो आप यहाँ लिखेंगे विषधरम। विशेष तो यही है क्योंकि उसी की विशेषता बताई जा रही है। लास्ट में अनुस्वार नहीं आता बच्चों, माँ हलंत आता है। शीघ्रम का पर्याय सपदी, देखो ना ऊपर लिखा है सपदी, झटती, झटिति भी होता है, ये लो झटिति, सपदी और झटिति दोनों ही होते हैं। यहाँ झटिति आया है तो हम यहाँ झटती यहाँ लिख देती हूँ। झटिति माने झट से, झटपट। और ये देखो यहाँ सह कर्ता पद का क्रिया क्या है? सह ये करता है, उसने क्या किया? फेंका, तो क्षिप्तमान इस क्रियापद, ये जो है ये क्रिया है। क्षिप्तमान ने फेंका, ही थ्रू दैट गोल्डन पॉट, फेंका, तो ये
हो गया इसका कर्ता पद। अब बताइए कैसा रहा, हो गया ना पूरा लेसन तैयार बात की बात में। तो अगर बात की बात में आपको समझ में आ गया है तो भाई सब्सक्राइब करना तो बनता है, अपने साथियों के साथ शेयर करना ज़रूर से, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अपने कमेंट्स भेजिए, मुझे बताइए आगे आपको और क्या चाहिए, और मैं इंतज़ार करूँगी आप लोगों के फ़ोन कॉल का। मुझे अपने पेरेंट्स से बात कराइए। और व्याकरण पर बहुत जल्दी मेरी समास, संधि और प्रत्यय की क्लासेस होने वाली हैं आप सबके लिए, उन्हें अटेंड कीजिए। ओके, बाय बच्चों।